हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे फॉर क्लास 9th। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट है दोस्तों 36/100। इसका डिवाइड लगाना तो बड़ा आसान होता है। नीचे जितने जीरो देखें उतने डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, इसका दशमलव रूप में हो गया। ये कैसा है? शांत है। जो भिन्न खत्म हो जाए वो शांत कहलाती है। और ये लिखा है 1/11। तो हम यहाँ 11 से भाग लगाएंगे 1 में। अब क्योंकि ये भाग जाएगा नहीं, 11 से वो भाग जाएगा नहीं, 0 बार 0 लिख देंगे यहाँ पे, भाग नहीं जाता 0। फिर पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ाते हैं, क्या भाग जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा। तो या 0 लगाओ या 0 लगाओ। अब जाएगा 11×99। 1 बचेगा। फिर से वही सीन हो गया, जैसे 11 भाग लगा देते तो फिर से यही 0909 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.09 0909 चलता रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.09 पर बार। ये हमारा अशांत हो जाएगा क्योंकि चलता ही रहेगा। ठीक है ना, अशांत आवर्ती लिखेंगे इसे, या अनवसानी पुनरावृत्ति लिखेंगे। थर्ड पार्ट है दोस्तों 4 सही 1/8, 8 चौको 32 और 1 33, 33/8। तो यहाँ भी हम वही देसी भाषा में डिवाइड लगाएंगे। तो 8 चौका 32, 1 बच गया, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ। 8 1 8, 2 बचेंगे, फिर 0 लगा लो। 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, फिर 0 लगा लो। 8 5 40। तो ये ख़त्म हो गया हमारा 4.125। ये ख़त्म हो गया, आगे जा नहीं रहा तो शांत हो गया हमारा। ठीक है, अब देखेंगे फोर्थ पार्ट है 3/13। तो यहाँ डिवाइड लगाएंगे 13 से 3 में, 13 से डिवाइड लगाएंगे 3 में। 0 लगा लो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। 13 दूनी 26। अब क्या आएगा? 4 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे। 13 3 39। 1 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, नहीं जाएगा, 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद 13 सत्ते 91, 9 बचेंगे, फिर 0 लगा लेंगे। 13 छक्का 78, 12 बचेंगे, फिर 0 लगा लेंगे। 6 के फिर जाएगा 13 117, फिर से 3 बचेंगे। फिर से वही कंडीशन आ गई, 13 से 3 में भाग लगाना है, तो फिर जाके रिपीट होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सॉल्व करके क्या आ गया हमारा? 0.2306769। और ये हमारा रिपीट होगा दोबारा से, पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो ये हमारा अशांत हो गया, चलता ही रहेगा, ख़त्म होगा ही नहीं बेचारा, अशांत आवर्ती होगा ये। ठीक है, या इसे हम क्या लिखेंगे? अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है 2/11। 2/11 को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड लगाएंगे 11 में। तो 2 उल्टा कर दिया मैंने, 11 से भाग लगाना है 2 में, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ। 11 1 11, 9 बचेंगे, 0 लगा लो। 11 9 99, 11 8 88। फिर वही आ गया, 11 से 2 वाला सीन आ गया। ठीक है, तो ये वो हमारा क्या हो जाएगा? 0.18 18 18 इस तरीके से आता रहेगा। जैसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? 0.18 का बार। ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती, क्योंकि बार बार आ रहा है, जिसे हम
अनुसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं, अनुसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। तो 6 पार्ट देखिए दोस्तों क्या है, 329/400, 329/400। तो 400 से डिवाइड लगाएंगे 329 में, तो यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 0 डाल लीजिए, तो 8 4 8 32, 8 बार लगा दो 3200 हो जाएगा। ठीक है, 3200 हो जाएगा। 0 9 इतना बचेगा, 990 बचेगा। 0 लगा लो अपने आप, 4 दूनी 8, 800, 100 बचेगा। फिर 0 लगा लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मैटर ख़त्म। तो ये हो जाएगा हमारा 0.8225, और जी भाग ख़त्म हो गया, आगे है ही नहीं, तो ये हमारा कैसा हो गया, शांत। तो दोस्तों पहले पार्ट में क्या करना है, हमें डिवाइड लगाना है, जो ख़त्म हो जाए आगे देने मतलब ख़त्म हो जाए वो शांत है, और जो चलता रहे वो अशांत है और आवर्ती रहेगा। ठीक है, तो यही हमें बताना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। मतलब क्या है कि इससे जब हम 7 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा, अशांत आवृत्ति आएगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका जवाब है हाँ, और कैसे कर सकते हैं वो देखिए ज़रा, सॉल्यूशन देखिए। देखिए हमें दिया है 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 पर बार, मतलब आगे से फिर यही। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, जैसे हमें वैल्यू निकालनी है 2/7 की निकालनी है, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0.14287, ये चीज़ आएगी। तो इस 2 का गुणा कर दो, 2 7 14, 2 5 10 और 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 4 8, 2 1 2, ये आंसर इस तरीके से आएगा। अब इसी तरीके से आप 3/7 का कर सकते हैं, 3 गुणा 1/7, जिसे हम क्या लिखेंगे 3 × 0.142857, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लेंगे आगे। तो इसके बच्चे कुछ पार्ट अपने आप कर लेना स्वयं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। मतलब P और Q कैसी वैल्यू है, -5 ले सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सब ले सकते हैं, लेकिन जहाँ Q बराबर 0 नहीं लेना है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला पार्ट है, सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है लेट x इज इक्वल टू, मान लिया हमने, ये लिखा है, और इट मीन्स दैट होता है कि 6 के कितने टर्म्स, मैनी टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत तक है ये इसमें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ। 10 से गुणा कर देंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ जब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट जो है एक स्थान आगे सटक जाएगा, पॉइंट जो है एक स्थान आगे चला जाएगा। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया हमारा। अब हम कर रहे हैं क्या, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर रहे हैं। तो जब 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और इसमें से इसे घटाएंगे, मतलब लिख के दिखा देता हूँ। ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, इस तरीके से घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये सब 0 हो जाएंगे, 0 0, ये 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा इस तरीके से। तो x इज इक्वल टू 6/9, जिसे हम काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आंसर हो गया। ठीक है, उत्तर जांच भी कर सकते हैं हम यहाँ,
3 से डिवाइड लगाएंगे 2 में इस तरीके से, तो पॉइंट लगा 0 उड़ाओ 3 छक्के 18, फिर 2 6 6 चलता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा 2/3 हो गया। तो कैसे करेंगे एक बार फिर से देखेंगे कि एक्स बराबर दे रखा है 0.6 पे बार, इसका मतलब होता है कि 6 कितनी बार, अनंत बार, 6 6 6 चल रहे हैं। इसमें हमने क्या किया 10 से गुणा किया दोनों तरफ, इस एक में 10 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है एक स्थान आगे चला जाएगा यहाँ इस तरीके से। अब इस वाले में से ये वाला घटाएंगे, 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, और इस 6.666 में से 0.66 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 9 चला जाएगा नीचे, काट पीट के सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 0.47 पर बार, इसका मतलब है 0.477777 लेट बी क्वेश्चन 1। जिसके ऊपर बार लगा है ना उसी को बार बार लिखना है। अब हम इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा 4.7777 इस तरीके से। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं, दोनों तरफ यहाँ 100 से गुणा करेंगे, पहले वाले में कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में ही 100 से गुणा कर ले रहे हैं, तो ये 100x हो जाएगा, और यहाँ क्या पॉइंट 2 स्थान आगे चला जाएगा, 2 जीरो है ना तो 2 स्थान आगे चला जाएगा, 47.7777 ऐसे चलता रहेगा। तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब थर्ड वाले में से सेकंड वाला घटा रहे हैं, इसमें से 100x में से 10x जाएगा तो 90x बचेगा। अब ये जो लिखा है 47.777 इस तरीके से लिखा है थर्ड इक्वेशन, और सेकंड वाला क्या है 4.777 इस तरीके से। तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, 7 में से 4 गया 3 43 हो जाएगा, मतलब इसमें से ये घटाएगा तो 43 बच गया। तो x इज इक्वल टू 43/90। अब ये किसी से कटेगा नहीं तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 0.001 पे बार, x बराबर मान लिया है हमने, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.001 और 0.001 0.001 लेट बी इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10 से नहीं 1000 से कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये 1000 हो जाएगा। ये पॉइंट जो है 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 1.001 इस तरीके से 0.001 चलता रहेगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब सेकंड वाले में से पहले वाला घटाना है, 1000 में से एक जाएगा तो 999 बचेगा, ठीक है। और इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/999 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 0.999 बहुत बार दे रखे हैं अनंत टाइम, मतलब इसको हम मान सकते हैं x इज इक्वल टू 0.9 बार, या तो ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखा है मैनी मोर टाइम्स, ठीक है। पी अपॉन के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सत्यता पर चर्चा कीजिए। तो हमें पहले पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेना है, तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9.999999 कितने हो जाएंगे मैनी मोर टाइम्स। अब सेकंड वाले में से पहले वाला घटाएंगे तो 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा, और 9.9 में से 0.9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, जो 9/9 हो गया पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ये 1 हो गया। तो ये तो x बराबर यहाँ पे ये था, x बराबर यहाँ x बराबर 1 आ गया। तो आश्चर्य वाली बात है कि x बराबर 0.9999 था और ये 1 आ गया। अब ये क्या है कि ये इसमें 99 जो है अनंत टाइम चल रहा है, तो एक और अनंत के बीच में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए ये दोनों बराबर माने जाएंगे, ठीक है। 0.99999 और एक के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, इसीलिए
ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। मतलब हमें 17 से भाग लगाना 1 में, तो इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे, केवल डिवाइड लगाना, और डिवाइड लगाने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जब डिवाइड लगाएंगे 17 से 1 में तो क्या आंसर आएगा वो मैं लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब डिवाइड लगाएंगे तो 0.058823529411764 ये आएगा। फिर से यही रिपीट होगा, तो यहाँ हम बार लगा देंगे और काउंट करेंगे कि कितने आवर्ती हैं, कितनी बार बार वैल्यू आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अधिकतम अंक इसमें 16 होंगे, 16 आंसर होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको DIY स्वयं करना है, डू योर सेल्फ, स्वयं करना, डिवाइड लगाना है और चेक करना है भाग सही है कि नहीं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। P/Q, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। मतलब P और Q कैसी वैल्यू है, P और Q ऐसी वैल्यू है कि डॉट 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 माइनस का 4 ले लें, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या है जहाँ पर बस Q को एक बार 0 नहीं लेना है, बाकी सब कुछ लेना है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है, प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यस, अनुमान लगा सकते हैं साहब। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें कोई सी भी P/Q के फॉर्म की परिमेय संख्या लेनी है, तो 2/5 ले लिया मैंने। ठीक है, यह एक शांत दशमलव है, क्योंकि 5 से जब 2 में डिवाइड लगाइएगा आप तो ये चला गया। ठीक है, तो शांत हो गया। ठीक है ना, और ये P/Q के फॉर्म का है। अब इन दोनों में एक के अलावा ऐसा कोई गुणनखंड भी नहीं है जो दो से मतलब एक के अलावा ऐसा कोई गुणनखंड नहीं जो मिल रहा हो। ठीक है, या हम लिख दें 7/2 लिख दे रहे हैं, इन दोनों में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो एक के अलावा किसी से भाग जाए, एक से 7 में जाएगा, दूसरे 7 में जाएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो दोनों भाग जाए। ठीक है, और यहाँ भी चेक करेंगे इस तरीके से, तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, ये भी शांत दशमलव है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 37/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q के बारे में हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा है Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q जो है, Q बराबर मतलब हर जो है, हर में 1 2 हो या 1 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। हर जो होना चाहिए जिसमें केवल 2 हो, हर में केवल 2 हो इस तरीके से, या केवल 5 हो इस तरीके से, या 2 और 5 के फैक्टर हो, जिसमें 2 कितनी बार हो सकता है, 2 मान लो 3 बार ले लो, 5 एक ही बार हो, या 5 6 बार ले लो और 2 एक बार हो। मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 ये नहीं लेना है हमें, जिसमें 3 आ गया ये नहीं लेना, 2 और 5 हो सकता है हर के बारे में, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सारी फिर लिखनी है तो 3 लिख दिए हमें काफ़ी है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, इन संख्या कौन सी हो सकती हैं, दशमलव प्रसार में लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं 0.01001, 301, 401, एक संख्या ये हो गई। आगे लो 20, 202, 302, 402 डॉट 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 आगे भी चल रही है। ऐसे और भी ले सकते हैं 3.03, 3003, 0003, 403, 50, 503 डॉट डॉट ये हो गई। ठीक है, मतलब उनमें कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं हो जिसे हम रिपीट कर सकें। यहाँ पे देखो कोई भी रिपीट नहीं है, ये अशांत दशमलव है,
अनुसानी है और अनावृत्ति हैं। आवृत्ति वाली जो होती हैं जैसे 0.18 18 18, तो ये 18 18 की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, तो यहाँ आवृत्ति नहीं हो रही। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब बहुत सारी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है परमेय संख्या 5/7 एंड 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड लगा के दोनों को डिसाइड करेंगे क्या आएगा। तो ये हमने 7 से 5 में डिवाइड लगाया, कुछ इस तरीके से आप चलता जा रहा है, और 11 से 9 में डिवाइड लगाया तो कुछ इस तरीके से चलता जा रहा है। तो 5/7 का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं 0.71 और चल रहा है आगे समथिंग समथिंग। ठीक है, 71 लिख दो, या कुछ और भी लिख सकते हैं 4285 और चल रहा है आगे। ये हो गया। और 9/11 यहाँ पर ये अशांत है और आवर्ती है, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है हमको। तो इसके बीच की अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है वो हम लिखेंगे। देख लीजिए 71 के बाद 72 मान लें, 720 और 7200, फिर 730 740 डॉट डॉट इस तरीके चलते रहेंगे। अगली मान सकते हैं 73 00 30 1 2 3 4 0 चलती रहेंगी। और आगे मान सकते हैं जैसे ये है तो 80 800 8 000 840 8 इस तरीके से। तो ये आंसर हो गया। इन दोनों के बीच की ये है। ठीक है, अपरिमेय लिखनी थी जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि संख्या परिमेय होती है, तो इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ये पहला है, इसमें हमें ये 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटनी है, कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो जैसे √23 है, तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये इसका रीज़न रहेगा। ठीक है, और दूसरा है √225, जिसको बाहर निकाल लेंगे 15 आ जाएगा, 15 नीचे 1 मान लेंगे तो ये P/Q हो गया, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय पर क्लिक कर देता हूँ, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, शांत है ये, और जो शांत है तो वो हमारी परिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें 478 478, तो ये हमारी क्या रहेगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या रहेगी, परिमेय है और ये अशांत है। और किस प्रकार की है, 478, ये 478 बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो इससे हम इस अशांत इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये शांत है तो परिमेय संख्या है, अशांत तो ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 1.101 001 001 001 1 2 3 4 0 ऐसे चल रहा है। ठीक है, यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये अशांत है और अनावृत्ति है, ये हमारी अशांत थी, आवृत्ति वाली थी, और ये कैसी है, अशांत, ये भी ख़त्म नहीं हो रही, और ये अनावृत्ति वाली है। ठीक है, और जो अनावृत्ति वाली हो उसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमारी ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी आ गई दोस्तों, पहली वाली और 5वीं वाली। ठीक है, अब इस प्रकार आपकी अभ्यास कंप्लीट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।